एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स अबाउट एसेंडेंट एविएटर्स। तो जैसा कि हम लोग रोज डिस्कशन कर रहे हैं क्विज का, जो भी हम टेलीग्राम पे वहाँ पे क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं आज जो क्विज हुई है ना, वो कैब की जो भी क्विज हुई है उसका मैं सोल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करिए उसको ज्वाइन करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। सबसे पहले सिनोनिम का क्वेश्चन डिलीजेंट। देखो एसएससी का फेवरेट वर्ड मानता हूं मैं इसको, बहुत बार पूछा जा चुका है। कभी डिलीजेंट आता है, कभी डिलीजेंस आता है। ये एडजेक्टिव है, ईएनटी लगा हुआ है ना लास्ट में, ये एडजेक्टिव है। डिलीजेंस भी पूछा जाता है, डिलीजेंस नाउन हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो डिलीजेंट डिलीजेंस ऐसे करके बहुत बार पूछा गया है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। क्या मतलब होता है इस वर्ड का? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग इसका मतलब होता है। मतलब बस ये समझ लीजिए कि इट्स अबाउट यू। यू मस्ट बी डिलीजेंट, यू ऑल मस्ट बी डिलीजेंट, आई टू मस्ट बी डिलीजेंट। सबको डिलीजेंट होना चाहिए, सबको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग होता है। ऑप्शन पे जरा ध्यान देते हैं हम लोग, सिनोनिम खोजना है हमको, है ना। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट एक नेगेटिव वर्ड है। इंसोलेंट का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब बदतमीज। भाई कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हिंदी में ऐसा उसके लिए इतना एक प्रॉपर वर्ड होता है कि उससे आसानी से याद हो जाता है। हम क्या बोल सकते हैं? रूड बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? इम्पर्टिनेंट बोल सकते हैं। इम्पर्टिनेंट, रूड, इंसोलेंट, बदतमीज, ये इस वर्ड का मीनिंग होता है। तो इंडोलेंट, बस जरा सा एक लेटर चेंज हुआ भाई, बस जरा सा एक लेटर चेंज हुआ, तभी मैं बार बार कहता हूं आप आज इंसोलेंट पढ़ो, 2 दिन बाद इंडोलेंट पढ़ो, और फिर उसके 2 दिन बाद आपसे दोनों वर्ड का कंफ्यूज हो जाएंगे आपस में आप लोग। इसलिए मैं इनको एक ही साथ याद करने के लिए आपको हमेशा आपको मैं मोटिवेट करता हूं। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी। क्या मतलब होता है? लेजी यानी आलसी, है ना। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल देखिएगा और इंडस्ट्रियस देखिएगा, दोनों ऐसा लग रहा है जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडस्ट्रियस एक बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म है, बहुत जनरलाइज्ड। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? हार्ड वर्किंग। यानी इंडस्ट्रियस कोई भी हो सकता है। अ टीचर कैन बी इंडस्ट्रियस, अ स्टूडेंट कैन बी इंडस्ट्रियस, लेकिन इंडस्ट्रियल का मतलब रिलेटेड टू इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। जैसे इंडस्ट्रियल लॉस हो रहा है अभी कोविड 19 के सिनेरियो में, हमें इंडस्ट्रियल लॉस हो रहा है, इंडस्ट्रियस लॉस नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन तो सीधा सीधा दिख रहा होगा क्या भाई? डिलीजेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाइल। विनाइल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जरा ऑप्शन की बात करते हैं। रिस्पेक्टेबल, इम्पेकेबल, इस वर्ड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इम्पेकेबल बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी डिलीजेंट जैसा ही एसएससी का फेवरेट है भाई, है ना। इम्पेकेबल क्या मतलब होता है? इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस। फॉल्टलेस मतलब क्या? नियर परफेक्ट। और परफेक्ट एकदम जो परफेक्ट हो, आप गलती ढूंढ के भी नहीं निकाल सकते, वैसे को हम क्या बोलते हैं? इम्पेकेबल बोलते हैं। ऐसा कोई आदमी हो सकता है जैसे इम्पेकेबल पर्सन, और इम्पेकेबल टास्क, और इम्पेकेबल एनीथिंग। कोई काम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है ना, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई स्टेप हो सकता है, कोई योजना इम्पेकेबल हो सकती है कि इसमें कोई गलती नहीं है भाई। क्वेश्चनेबल मतलब एबल से तोड़ दो ना, एबल मतलब लायक, क्वेश्चन करने के लायक हो। पार्डनेबल क्षमा करने के लायक हो। रेस्पेक्टेबल रेस्पेक्ट करने के लायक हो, है ना। तो इस तरह से इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है। मैं विनाइल का मीनिंग अगर आपको बताऊं तो विनाइल का मतलब क्या होता है? विनाइल का सीधा सीधा मतलब होता है पार्डनेबल, जिसको क्षमा किया जा सके। विनाइल का मीनिंग क्या होता है? जिसको क्षमा किया जा सके। इज इट ओके गाइस? है ना। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। क्यूपिडिटी, जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है? क्यूपिडिटी। तो क्यूपिडिटी का मीनिंग क्या होता है? क्यूपिडिटी का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो क्यूपिडिटी का मीनिंग होता है ग्रीड, लालच। क्या मतलब होता है? ग्रीड। और ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो स्टूपिडिटी स्टूपिड से रिलेटेड है, यानी कि बेवकूफी, बेवकूफाना हरकत, कुछ बेवकूफी, है ना। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कठिनाई। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कठिनाई। एडवर्सिटी, डिफिकल्टी, है ना। जैसे डिफिकल्टीज इन लाइफ, तो एडवर्सिटीज इन लाइफ। एवराइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी ग्रीड होता है, इसका मतलब क्या होता है? लालच होता है, एवराइज, है ना। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? अफेक्शन का मतलब लव होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूपिडिटी का मतलब हो जाएगा एवराइज। समझ में आ रहा है आपको? क्यूपिडिटी का मतलब क्या हो जाएगा? एवराइज।
अच्छा, अगर लालच के लिए तो आपको ग्रीड पता है, ग्रीडी पता है, लेकिन लालची होना या लालसा करना इसको क्या बोलते हैं? टू कॉवेट, COVET, कॉवेट, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू बी ग्रीडी, टू बी ग्रीडी, कॉवेट, है ना? तो टू कॉवेट बेटिट्यूड इज ऑल्सो एवराइज, ये एक स्टेटमेंट मैंने कभी पढ़ा था, है ना? आप इसका 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 मतलब होता है कि जैसे ईश्वर की भी अगर आप ईश्वर को पाने की भी इच्छा अगर आप कर रहे हैं, टू कॉवेट बेटिट्यूड, ये एक वर्ड है। इसका मतलब होता है टू अटेन एनलाइटनमेंट, अगर आप इसकी भी लालसा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का लालच है। जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला था उसका मतलब ये होता है। फिलहाल यहाँ पे कॉवेट वर्ब है, टू बी ग्रीडी, एवराइज एंड क्यूपिडिटी, ये नाउन है, इसका मतलब ग्रीड हो गया, है ना? कॉवेट अगर पता है तो जरा एक बार कवर्ट सोचो, कवर्ट, कवर्ट का मतलब क्या? और इसका जस्ट ऑपोजिट ओवर्ट, क्या मीनिंग हुआ इसका? कवर्ट ओवर्ट का, है ना? मैं आपको बताता हूं। कवर्ट ऑपरेशन आपने सुना होगा, कवर्ट ऑपरेशन मतलब, कवर्ट का मतलब क्या हो गया? हिडन, कॉन्फिडेंशियल, हिडन। तो ओवर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जो उजागर हो, दैट इज ओपन। तो कोवर्ट ओवर्ट एक दूसरे की क्या है बोलो? एंटोनिम है ना? तो कोवर्ट ओवर्ट कॉवेट, ये सारे वर्ड्स आपको यहां ध्यान रखने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैस्टिकेट वर्ड है हमारे पास, मैस्टिकेट का बताना है सिनोनिम। च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना। च्यू एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? चबाना मतलब होता है ना? CUE, क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है? तो भाई क्यू की मीनिंग होते हैं, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि क्यू और क्लू जो है ये सिनोनिम है, मतलब कि क्यू का मतलब भी हिंट होता है, जैसे क्लू का मतलब भी हिंट होता है, वैसे क्यू का मतलब भी हिंट होता है। लेकिन क्यू की एक और मीनिंग होती है, एक गेम होता है, बिलियर्ड्स का गेम होता है, पूल या स्नूकर भी उसको बोलते हैं, हालांकि अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बट फिर भी तो उसे उस गेम का जो वो स्टिक होती है, वो बिलियर्ड्स की जो स्टिक है जिससे हम बॉल को हिट करते हैं ग्रीन टेबल पे, तो स्टिक ऑफ बिलियर्ड्स, उसको भी हम क्यू बोलते हैं। ठीक है? तो क्यू की मीनिंग ये हो गई। और वैसे क्यू और क्लू सिनोनिम भी है, दोनों का मतलब हिंट होता है। लास्ट वन इज क्लॉ। तो क्लॉ का मतलब पंजा होता है, क्लॉ का मतलब पंजा होता है ना? जैसे ये हमारा पंजा है, तो वैसे एनिमल्स के भी होते हैं, सो क्लॉ का मतलब पंजा होता है। मैस्टिकेट का सिनोनिम क्या होगा? च्यू होगा, यानी मैस्टिकेट का मतलब चबाना होता है ना? आपको याद है कल मैंने आपको च्यू द कट बताया था, उसका मतलब क्या था? याद करो एक बार, मतलब क्या था उसका, बोलो। च्यू द कट का मतलब क्या था? टू मिटिगेट, है ना? हमेशा आप वर्ड्स को याद रखा करिए। क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको बताया कवर्ड, ओवर्ड। अब यहाँ पे एक बार देखिए, रिवील एंड कंसील। कंसील का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हाइड, है ना? और रिवील का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओपन। रिवील का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओपन। सो ये दोनों आपस में एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं ये आपस में क्या है बोलो? ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपस में एंटोनिम है। यानी रिवील, ओपन का मतलब क्या होता है? उजागर करना। कंसील, है ना? और हाइड का मतलब क्या होता है? उस चीज को छुपाना। तो कवर्ट ऑपरेशन होता है, जैसे कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन, जिसको हम उजागर नहीं कर सकते, सबको बता नहीं सकते। इज इट क्लियर गाइस? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा वर्ड है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन वर्ड है। और ट्रेपिडेशन वर्ड आपको मैं बताऊं, आपको ये वर्ड कभी देखो आप, मैंने आपको ट्रेपिडेशन बता रहा हूं। अच्छा पहले मैं आपको ट्रेपिडेशन बता देता हूं, फिर मैं वो वर्ड आपसे पूछूंगा, आप खुद गेस करिएगा उसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन तो बहुत आसान है भाई। करेज, करेज का मतलब क्या? ब्रेवरी, साहस, है ना? जील, जील का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जरा देखना, जेलस, और जरा ये वाला देखना, क्या भाई दोनों सेम है क्या? नहीं, एक जीलस है और एक जेलस है ना? ये जेलस है, इसका मतलब तो आप जानते हैं क्या? एनवियस, मतलब क्या? ईर्ष्यालु। कैसे लिखेंगे ईर्ष्यालु भाई? ऐसे लिखेंगे शायद, ईर्ष्यालु। सो जेलस, एनवियस। और जीलस, जील से बना है, और जील का मतलब होता है एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, है ना? एंथुसियाज्म मतलब होता है इसका मतलब उत्साह मतलब होता है, मतलब और क्या बोल सकते हैं? विगर मतलब होता है। क्या मतलब होता है? विगर। और विगर से अगर आपको मैं ये वर्ड दूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा,
बाकी सारे ऑप्शन बहुत आसान है। फियर का मतलब डर होता है और थ्रिल का मतलब रोमांच होता है, एक्साइटमेंट होता है, सिर्फ थ्रिलर मूवी देखने में मजा आता है हम लोगों को। तो यहाँ पे करेज ओके है, झील। अच्छा, झील का सिनोनिम जेस्ट भी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे सिनोनिम मिले हमें, झील, एंथुसियाज्म, विगर, जेस्ट, ये सारे के सारे सिनोनिम है ना। ये जेलस और जीलस ये अलग अलग है। ये जीलस किससे बना है, झील से बना है, मतलब कि उत्साह, जिसके अंदर बहुत सारा उत्साह हो, जीलस। ठीक है। और यहाँ पे ट्रेपिडेशन, इसका मतलब होता है फियर। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब ये स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा होगा सर बहुत आसान सवाल है, बट ऐसा नहीं, यही सारे वर्ड्स। यार देखो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, उसका ऑप्शन उसको मुश्किल बनाता है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, वो उसको मुश्किल बनाता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ है ना। सिंपल से क्वेश्चन में बहुत, अगर ऑप्शन वैसा डिजाइन किया जाए तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन सकता है। पहले आप मेरे साथ 10 15 20 दिन पहले वोकैब पढ़िए, तो उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे और बीच में ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, है ना। इसलिए मैं सबसे पहले वोकैब से ये स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो ट्रेपिडेशन, फियर, फियर मतलब होता है, क्लियर है, आंसर तो फियर होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जरा यहां पे एक चीज देखिए, आप मुझे बताइए इस वर्ड का मतलब क्या होगा, इंट्रेपिड। क्या मतलब होगा इंट्रेपिड का, बताइए। इंट्रेपिड का मतलब क्या होगा, अरे तोड़ दो, कुछ नहीं करना यहां से, इसको एकदम पोस्टमार्टम कर देते हैं इसका। ट्रेपिड मतलब अभी तो पढ़ा है, ट्रेपिडेशन का मतलब फियर, इन लग गया मतलब ऑपोजिट। इंट्रेपिड का मतलब होता है बेटा फियरलेस, डर ही नहीं हो जिसको कोई, है ना। इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, फियरलेस। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए, ये विगर वर्ड आपने पढ़ा, आपको अगर ये वर्ड देखने को मिले, एक बार देखिए, इनविगरेट। ये वर्ड किसी ना किसी दिन मैंने क्विज में आपको दिया था, इनविगरेट, मेरे ख्याल से फिल इन द ब्लैंक में। तो इनविगरेट का मतलब क्या होगा, देखो लास्ट में एटी लगा है, वर्ब है, पहली बात। विगर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे किसी को उत्साह से भर देना, टू इम्पार्ट, टू फिल विगर, है ना, टू फिल विगर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फिल, आई होप आपको दिख रहा होगा, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, है ना। विगर से इनविगरेट बना, इनविगरेट का मतलब हो जाएगा, एक वर्ब है, उसका मतलब होगा विगर से भर देना, किसी को एंथुसियाज्म से भर देना एकदम। क्लियर है कि नहीं, बोलो, समझ में आया भाई, है ना। अगला वर्ड देखते हैं एक बार, डिफिडेंस हमारा वर्ड है ना, डिफिडेंस वर्ड है। जरा ऑप्शन देखिएगा, डेफरेंस, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डेफरेंस, इसका मतलब डेफरेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। डेफरेंस, डिफिडेंस और डिफरेंस तो होता ही है भाई, वो तो बिल्कुल अलग है। एक तो डिफरेंस भी होता है ना, ये डिफरेंस भी तो होता है, इसका मतलब होता है विभिन्नता, होता है कि नहीं, बोलो। तो डिफरेंस का मतलब तो क्लियर है, मतलब होता है क्या, विभिन्नता, अलग अलग होना, है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट। स्पेलिंग का स्लाइट मिस्टेक और मीनिंग का इतना बड़ा चेंज, ध्यान दीजिएगा। लेकिन डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस का, ये दोनों वर्ड आपस में क्या है, बोलो, ऑपोजिट है। यानी डिफिडेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोलो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इज इट ओके गाइस, बोलो, समझ में आया कि नहीं, है ना। डिफिडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डिफरेंस अलग है, डिफरेंस अलग है और डिफिडेंस अलग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट सुना है कहीं आपने, कॉग्निजेंट नाम की एक कंपनी है ना, आईटी की कंपनी कॉग्निजेंट नाम की, है ना। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है, कॉग्निजेंट है अगर एएनटी लगा है, कॉग्निजेंस भी होता होगा। अब ये नहीं कि कॉग्निजेंट का मीनिंग याद किया है, कॉग्निजेंस आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। कॉग्निजेंस का मीनिंग भी बता देंगे अगर 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 हमें कॉग्निजेंट का पता है तो। कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर, यानी कि क्या, अवेयर मतलब क्या होता है, मतलब कि यू हैव नॉलेज व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, आपको जानकारी है कि आपके अगल बगल क्या चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि यू आर एन अवेयर गाई। ठीक है। तो कॉग्निजेंट का मतलब अवेयर होता है। ठीक है। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, अनजान। क्या होता है भाई, अनजान। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, अनजान। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, अननोन। जैसे बचपन में कुछ पोएम्स ऐसे होते थे जिसके नीचे उसके पोएट का नाम लिखा होता था, और कुछ पोएम्स ऐसे होते थे जिसके नीचे लिखा होता था द एनोनिमस। तो उसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब ये होता था कि वो पता नहीं है, बस पोएम मिली, पोएम किसने लिखी ये चीज हमें पता नहीं चल पाई। क्लियर। फेमस तो आप जानते ही हैं, है ना। अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी चीजों को खत्म नहीं करते हैं, थोड़ा सा जो भी आसपास की चीजें उसको समेटते हुए चलते हैं, है ना। फेमस और पॉपुलर में क्या डिफरेंस है,
हालांकि इसका बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, बट फिर भी थोड़ा आपको मैं बता दूं फेमस और पॉपुलर में क्या डिफरेंस है। तो फेमस पर्सन्स होते हैं और पॉपुलर थिंग्स होते हैं। ठीक है, फेमस पर्सन्स होते हैं, पॉपुलर थिंग्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा, एनोनिमस का मतलब आपको बताया मैंने। एनोनिमस का मतलब क्या? अननोन। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? यूनानिमस। क्योंकि मैं क्लास में जब भी पूछता था, मैं देखता था, तो इसका मीनिंग पूछो तो बच्चे इसका मतलब बताते थे, बट ये नहीं है यार, ये अलग स्पेलिंग है। इसका मतलब क्या होगा बोलो, सोचो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक मत होना, मतलब एवरी वन ऑफ अ ग्रुप और अ कॉन्ग्रेगेशन और एनी यू कैन से अ ग्रुप, है ना, एवरी वन ऑफ अ ग्रुप इज एग्रीएबल ऑन अ कॉमन डिसीजन। मतलब हर आदमी एक ग्रुप का एक कॉमन डिसीजन पे एग्री है, एक मत हो गया, है ना, तो इसको हम बोलेंगे यूनानिमस। इसको इसको किसको कैसे याद कर सकते हैं? ये देखिएगा, इसको तोड़ दीजिए। अन लगने से तो वर्ड का मतलब उल्टा होता ही है। ये वर्ड एनाइमस से बना है और इसका मतलब, एनाइमस का मतलब दुश्मनी से है। तो एनाइमस का मतलब दुश्मन, और दुश्मन का अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब सब मिल गया भाई। बोलो समझ में आया कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? बोलो, है ना। एनाइमस याद कर लिया है तो जरा यहीं पे एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब क्या? दुश्मनी। मतलब क्या? दुश्मनी। एनिमोसिटी दुश्मनी, एनाइमस दुश्मन। एनाइमस का उल्टा हो गया यूनानिमस, एक मत। एनोनिमस अलग है ना। फेमस पॉपुलर का डिफरेंस देखा। ऑब्लिवियस अनजान, कॉग्निजेंट का मतलब है। बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर है भाई? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब आप देख लीजिए। एक्सॉर्बिटेंट का सिनोनिम पूछा गया है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लिए मुझे बहुत सारे वर्ड्स लिखने हैं, तो मैं पहले इसको बता देता हूं आपको। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव, यानी ऑब्वियसली एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड नेसेसिटी, जो जरूरत से ज्यादा हो उसको एक्सेसिव, उसको एक्सॉर्बिटेंट बोलेंगे। एक्सटेम्पोर एक वर्ड है, और ये एक्सटेम्पोर जो वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। एक्सटेम्पोर का एक बहुत अच्छा सिनोनिम है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इम्प्रॉम्प्टू। क्या सिनोनिम है? इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये सिनोनिम है, और इसका मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। क्या मतलब होता है? बोलो, विदाउट प्रिपरेशन। अरे बचपन में या कॉलेज में, स्कूल में, है ना, स्कूल कॉलेजेस में, वहां पे इस तरह के क्विजेज या इस तरह का कंपटीशन होता था कि आपको ऑन द स्पॉट आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप कुछ बोल के दिखाओ। सो उस तरह के कंपटीशन को हम क्या बोलते थे? एक्सटेम्पोर बोलते थे, या इम्प्रॉम्प्टू बोलते थे, है ना, विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। इज इट ओके? है ना। अच्छा, एक्सपर्ट ओके है। एक्सपर्ट वर्ड का मतलब सब जानते हैं। एक्सर्प्ट, अरे इस वर्ड का क्या मतलब है भाई? एक्सर्प्ट का क्या मतलब है? जरा ध्यान दीजिएगा। ई एक्स सी ई आर पी टी, एक्सर्प्ट। ई एक्स पी ई सी टी, एक्सपेक्ट। ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट, है ना। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? को छोड़कर। ये क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है ना, ये एक प्रीपोजिशन है। एक्सपेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? बोलो। इसका मतलब होता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। और ये एक्सेप्ट एक नाउन है, और इसका मतलब होता है किसी चीज का एक छोटा सा भाग। जैसे मान लो एक पोएम है, और पोएम कितने लाइन की है? पोएम 3 पैरा में बटी है, और हर पैरा में 4 लाइन है, मतलब टोटल पोएम 12 लाइन्स की है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दीज 4 लाइन्स आर एन एक्सेप्ट ऑफ द होल पोएम। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? भाग या अंश। ठीक है, ये इसका मतलब क्लियर है। एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या हो गया? एक्सेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं यहाँ पे, लैकोनिक। ठीक है, लैकोनिक का मतलब क्या होता है? लैकोनिक का मतलब होता है कि जैसे कोई आदमी, आपने ऐसे लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में, है ना। लैकोनिक का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता है। लेकिन बहुत कम बोलने वाले भी दो तरह के होते हैं। अब बहुत कम बोलने वाला एक ऐसा आदमी है जिसकी बात कोई किसी को समझ नहीं आती। बहुत कम बोलता है, लेकिन ऐसा बोलता है किसी को समझ ही नहीं आया, है ना। लेकिन एक इस तरह के भी व्यक्ति हमारे समाज में या हमारे आसपास होते हैं, जो बोलते तो बहुत कम है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो बाकी लोग चुप हो जाते हैं। मतलब कम बोलना लेकिन परफेक्ट बोलना। तो इसको हम लैकोनिक बोलते हैं, है ना। अगर किसी ने आपको ऐसा रिप्लाई दिया है तो लैकोनिक रिप्लाई बोलेंगे। क्लियर है? तो लैकोनिक
का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली आप आंसर देख सकते हो, प्रिसाइज है ना। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? कम में ही पूरा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम शब्दों में। आपने प्रेसी लिखने को आता है ना, प्रेसी लिखने को आता है, सो प्रिसाइज वर्ड है, ठीक है। अब बाकी जरा वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे लैकोनिक को अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ, इसका क्या आप लिखेंगे, कैसे आप याद कर सकते हैं? तो लेस वर्ड्स मोर मीनिंग, बस ये इसका मतलब हो गया लैकोनिक का। शब्द कम है, मतलब ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट टैकीटर्न वर्ड होता है, और टैकीटर्न का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिससे आप कुछ भी पूछो आपने पूछा आपका नाम क्या है, चुप। कहाँ घर है, चुप। मतलब एक ऐसा आदमी जिसको बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको बातचीत करने में। सो टैकीटर्न का मतलब हो गया वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ टॉक। बहुत कम बोलने वाला आदमी भाई, बिल्कुल बोलता ही नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैकीटर्न बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद स्टैंटी, तो इसका मतलब क्या होता है? ये इनफ का अपोजिट है, ये इनफ का अपोजिट है। यानी कि सैंटी का मतलब अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? नॉट इनफ। यानी सैंटी की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट इनफ, यानी कि जो चीज पर्याप्त नहीं है उसको सैंटी बोलेंगे। क्लियर? ऑप्युलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? तो ऑप्युलेंट का मतलब होता है रिच। बट रिच क्या पैसे के मामले में? नहीं, सिर्फ पैसे के मामले में रिच नहीं, रिच किसी भी चीज के मामले में, है ना। जैसे उसके पास लैंड ज्यादा है, सो ऑप्युलेंट, है ना, वहां भी बोल सकते हैं। किसी के पास, जैसे मेरे पास मार्कर्स ज्यादा है तो मैं ऑप्युलेंट हूं इन मार्कर्स। क्लियर है? सो ऑप्युलेंट का मतलब होता है रिच, यानी किसी भी चीज में, एक बहुत जनरलाइज्ड मीनिंग, नॉट ओनली अबाउट मनी। इज इट ओके? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रूड, उसको जरा एक बार देखते हैं ध्यान से। बाकी मैं एक बार यहां मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट भी कर सकते हैं वर्ड्स को। और देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये भी बेनिफिट है कि हम चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, या फिर हम उसको स्लो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप जो है यूज़ करिए। आपको अगर लगता है कि मैं तेज पढ़ रहा हूँ तो आप थोड़ा स्लो कर लो, अगर लगता है कि धीरे पढ़ रहा हूँ, भाई ऐसा तो किसी को नहीं लगता होगा कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा तेजी पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे वाली तो बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है श्रूड, ठीक है। श्रूड वर्ड का मतलब क्या होता है? तो भाई श्रूड वर्ड का मतलब होता है एक तेज आदमी, है ना, लेकिन तेज के साथ साथ वो धूर्त भी है। मतलब तेज तो है लेकिन धूर्त है, मतलब नेगेटिव वे में तेज है, नेगेटिव मीनिंग में तेज है। सो व्हाट कैन वी से? वी कैन से कनिंग। क्या सीधा आदमी कभी कनिंग होगा? कभी नहीं, है ना। सीधा आदमी कनिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है। कनिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? SLY, स्लाई, मतलब धूर्त। क्लियर है भाई? क्या मीनिंग हो गया इसका? धूर्त। श्रूड का मतलब ये होता है एक आदमी जो बहुत तेज हो, लेकिन वो तेज हो नेगेटिव वे में, ठीक है। तो इसका क्या बताना है अपने को? सिनोनिम बताना है भाई। तो सिनोनिम क्या होगा बोलो? इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? बहुत लोग इस वर्ड को गलत पढ़ते हैं, इसको नाइव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाइव, नाइव। क्लियर? नैव नहीं पढ़ते हैं, नाइव पढ़ते हैं। नाइव का मतलब क्या होता है? नाइव का मतलब होता है, यू कैन से चाइल्ड लाइक, बच्चों के जैसा, एकदम बच्चों के जैसा जो हो उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड लाइक बोलेंगे। अच्छा, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में डिफरेंस। चाइल्डिश नेगेटिव वर्ड है, चाइल्डिश का मतलब बचकाना, से बोलते हैं ना डोंट बिहेव चाइल्डिश, है ना, डोंट बी चाइल्डिश, बचकाना हरकत मत करो। बट चाइल्ड लाइक होना अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। चाइल्ड लाइक होना मतलब बच्चों की तरह सरल होना, ये अच्छी बात है। सो चाइल्ड लाइक इज अ पॉजिटिव वर्ड। इसका सिनोनिम क्या बोल सकते हैं? अनसोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड। तो एक तरह से मैंने आपको क्या बताया? नाइव, चाइल्ड लाइक, अनसोफिस्टिकेटेड, एंड वन मोर वर्ड। ये यहां पे एक बार देख लो भाई, ये गुलिबल, ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए। क्या क्या वर्ड बताया मैंने? नाइव, गुलिबल, चाइल्ड लाइक, अनसोफिस्टिकेटेड, ये सारे के सारे वर्ड सिनोनिम है। ये गैरुलस को एक बार अलग से लेते हैं, है ना। आंसर तो आपको पता है, ट्रिकी हो गया इसका, बट एक बार गैरुलस को अलग से लेते हैं भाई, ठीक है। गैरुलस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो गैरुलस वर्ड का मतलब होता है टॉकेटिव,
मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला। गैरलस वर्ड का मतलब होता है लोकेसियस। गैरलस वर्ड का मतलब होता है चैटी। इसका मतलब होता है गैबी। इसको बोल सकते हैं वर्बस। इसको बोल सकते हैं आउटस्पोकन। इसको बोल सकते हैं एक्सट्रोवर्ट। ये सारे के सारे वर्ड आपको याद रखने चाहिए। इन सारे वर्ड्स का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि जो बहुत ज्यादा बात करता है, ठीक है ना। आउटस्पोकन, एक्सट्रोवर्ट, चैटी, गैबी, वर्बस, गैरुलस, टॉकेटिव, लोकेसियस, है ना। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनमें है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट फिलहाल के लिए ये सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स की तरह क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। इज इट क्लियर, है ना। ओके गाइस, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एंटोनिम के क्वेश्चंस है कुछ, है ना। सबसे पहला, ये मैंने सिंबल यहाँ पे बना रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्या है, बोलो ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है टू बैन। किसी चीज को बैन कर देना, ये एक वर्ब है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या कर देना, बोलो बैन कर देना, है ना। तो यहाँ पे आंसर तो समझ में आ रहा है भाई, क्या होगा? वेलकम। यानी किसी चीज को बैन कर देना तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उसका स्वागत कर देना। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन एक बार बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, है ना। लिबरेट का मतलब क्या होता है ना। लिबरेट का मतलब क्या होता है? लिबरेट का मतलब होता है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि जैसे किसी चीज को त्याग कर देना, लिबरेट कर देना। लिबर्टी से बना, लिबर्टी मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। तो लिबरेट मतलब किसी चीज को स्वतंत्र कर देना, है ना। टू फ्री, व्हाट? टू फ्री। क्लियर? लिबरेट भी एक वर्ब है और इसका मतलब क्या हो गया? टू फ्री। फेटर का मतलब क्या होता है? फेटर का मतलब चेन्स होता है। क्या होता है? चेन्स होता है। और चेन्स का मतलब, फेटर का मतलब चेन्स होता है। इसका मतलब ये आप ऐसे बोल सकते हो, इसको ना आयरन्स भी बोलते हैं। आयरन का मतलब तो लोहा होता है, बट आयरन्स का मतलब चेन हो जाता है। आयरन का मतलब चेन हो जाता है। चेन तो काउंटेबल नाउन है, चेन चेन दोनों बन सकता है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन या चेन दोनों हो सकता है, बट आयरन, आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप ये मत सोचिएगा कि आयरन का प्लूरल है, नहीं। ये आयरन का अलग मीनिंग है, आयरन का अलग मीनिंग है। आयरन का मतलब लोहा होता है, आयरन का मतलब चेन होता है, जंजीर होता है। तो फेटर का मतलब क्या होता है? तो जंजीर होता है, या जंजीर पे बांधना होता है। वर्ब नाउन दोनों है। क्लियर? तो फेटर का मतलब ये हो गया। वेलकम। एनेक्स, एनेक्स का मतलब क्या होता है? कभी बुक के लास्ट में आपने एनेक्सर देखा है? बुक के लास्ट में आपने देखा होगा एनेक्सर होता है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा लगा हुआ भाग। मतलब पूरा बुक खत्म हो गया, सारे चैप्टर खत्म हो गए, अब लास्ट में कुछ ग्लॉसरी है या इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट है, या फिर उस बुक में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसके लिए कहां कहां से सोर्सेज लिए गए हैं उनकी लिस्ट है, तो उसको लास्ट में हम क्या बोल देते हैं? एनेक्सर बोल देते हैं। एनेक्स का मतलब दरअसल ओल्ड रोमन सिविलाइजेशन में एनेक्स का मतलब क्या होता था कि जब कोई एक बड़ा राज्य एक छोटे राज्य को जीत कर अपने में मिला लेता था तो उसको बोलते थे एनेक्स कर लेना, यानी कि टू ऐड, ऐड कर लेना एक तरह से। बाद में फिर इन कोर्स ऑफ टाइम इस वर्ड का जो मीनिंग है वो जनरलाइज हो गया और एनेक्स का मतलब सिर्फ राज्य मिलाना नहीं हुआ, बाकी कुछ भी मिलाने को हम एनेक्स बोलने लगे। तो एनेक्स का मतलब टू ऐड होता है, एनेक्सर का मतलब एन एडेड पार्ट, एक ऐसा चीज जो जोड़ा गया हो। तो एनेक्स का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ऑस्ट्रासाइज का मतलब बैन, उल्टा क्या हो जाएगा? वेलकम। ये मैंने कहा क्या? जेनिथ। मैंने कहा क्या? एक्मे। मैंने कहा क्या? पिनेकल। मैंने कहा क्या? समिट। मैंने कहा पीईए के पीक। इन सारे वर्ड्स का क्या मतलब होता है? बोलो। इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है शिखर, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, ये इसका मीनिंग होता है। क्लियर है इन सारे वर्ड्स का मतलब? और इसका उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा, इसमें कुछ बचा ही नहीं भाई, ये सारे के सारे तो सिनोनिम हो गए, है ना। तो जो बच गया वही आंसर होगा, नादिर। नादिर को याद करने की मैं ट्रिक बता सकता हूँ। नादिर का मतलब क्या हो गया? यानी बॉटम, नीचे, जो नीचे है उसको नादिर बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे इंडिया में एक बार एक इन्वेडर आया था, नादिर शाह। इन्वेडर था, हमारे लिए नीच था। आप नादिर से नीच याद कर सकते हो और इसलिए आप नादिर का मीनिंग नीचे याद कर सकते हो। आप आराम से याद, ये ऐसे आप याद करेंगे कभी भूलेगा नहीं। क्लियर है? तो ये हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लियर? ये सारे के सारे एक साथ मैंने लिख दिए, सारे के सारे सिनोनिम है, आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना। इसमें से कोई भी वर्ड आएगा अगर सिनोनिम का क्वेश्चन होगा तो इसी में कोई ना कोई ऑप्शन होगा। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहला ये वर्ड है वेरी सिमिलिट्यूड। वैसे तो देखने में कितना अजीब लग रहा है, बट एक बार ध्यान देना, वेरी सिमिलर एटीट्यूड। बोलो ऐसा लग रहा है कि नहीं? एटीट्यूड याद करने के लिए बता रहा हूं, ये ऐसे बना है कि नहीं बना है ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, बट इतना बोल सकता हूं कि ऐसे याद आसानी से हो जाएगा। सो वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलर एटीट्यूड मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जैसे सही, है ना। सिमिलर, यहां से आप क्या याद कर सकते हो? वेरी सिमिलरिट्यूड, है ना। इससे प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प मिलती है, वैसा नहीं पढ़ते ही रह जाएगा क्या लिखा हुआ है, वेरी सिमिलिट्यूड। ठीक है, वेरी सिमिलिट्यूड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जेन्युइन। जेन्युइन क्या मतलब हो जाएगा? जेन्युइन, रियल, सच, जो सही है, ऑथेंटिक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जेन्युइन, रियल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? बोलो ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, तो ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम। क्लियर है? अब हम ऑप्शन को देखते हैं, तो भाई इसका एंटोनिम निकालना है जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी। एकदम समझ में आ रहा है, दोनों का दोनों इसका सिनोनिम है, एंटोनिम तो हो नहीं सकता। ओके, ये क्या वर्ड है? सररियल। सररियल का मतलब क्या होता है भाई? रियल तो है ही इसमें, है ना, रियल तो है ही, लेकिन रियल में क्या है? सररियल, यानी कि एक तरह से इसको ये बोल सकते हैं कि एक ड्रीम है, एक सपना, है ना, ड्रीम। ठीक है, सररियल का मतलब आप ड्रीम बोल सकते हैं कि जैसे सपने वाला सच जो होता है, मतलब कि इसका इसका इससे बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है ना। आप ये नहीं बोल सकते इसका मतलब सही होता है, सपना सच नहीं होता है ना। बस सर रियल का मतलब सपने जैसा, ऐसा बोल सकते हो, है ना, लाइक अ ड्रीम, सर रियल, लाइक अ ड्रीम। क्लियर? नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली काउंटरफिट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि काउंटरफिट इसका एंटोनिम है। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? फेक होता है। काउंटरफिट करेंसी जरूर सुना होगा आपने, काउंटरफिट करेंसी का मतलब क्या होता है? फेक करेंसी। क्लियर है? तो वेरी सिमिलिट्यूड मतलब ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल, वेरी सिमिलर एटीट्यूड, बहुत सिमिलर जिसका एटीट्यूड हो, मतलब वो आपको सही लगेगा, आप ऐसा सोच सकते हैं खुद से याद करने के लिए, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एरुडाइट। एरुडाइट का एंटोनिम बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस है मेटिकुलस, स्लाई, स्लाई का मतलब अभी आपको बताया था कनिंग, मतलब धूर्त, ठीक है, अनस्कॉलरली और स्लैंगी। तो इनमें से कुछ वर्ड्स को डिस्कस करना पड़ेगा, देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेटिकुलस वर्ड को एक बार देखते हैं। मेटिकुलस वर्ड का मतलब होता है थॉरो। इसको पढ़ते तो थरा है, थरा, थरा, थरा पढ़ते इसको। सो केयरफुल, विजिल, ठीक है, थरा, केयरफुल, विजिल, यानी कि एक आदमी कॉशियस, यू कैन से व्हाट? कॉशियस, नॉट अ लिटिल, ओवर कॉशियस, बहुत ज्यादा सावधानी रखने वाला आदमी, है ना। लेकिन मेटिकुलस वर्ड पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। कॉशियस होना, थॉरो होना, केयरफुल होना, अलर्ट रहना, है ना। ये इसका विजिल का मतलब क्या होता है? विजिल का मतलब अलर्ट होता है भाई। विजिल का मतलब क्या होता है? अलर्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही कोई अलर्ट रहने लगे, बहुत ज्यादा ही कोई सावधान रहने लगे, तो वो निगेटिव भी कभी कभी बन जाता है, और तब उसको हम क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ओवर कॉशियस, बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला आदमी। जैसे घर से ताला बंद करके निकला, फिर थोड़ी देर जाके फिर वापस आया, फिर ताला खींच खींच के देख रहा है बंद किया कि नहीं। सो इट्स लाइक कि फास्टिडियस, है ना, फिनिकी। फास्टिडियस का सिनोनिम मैं आपको बता सकता हूं, FINI, फिनिकी। ठीक है, तो ये फिनिकी और फास्टिडियस, इसका मतलब भी सेम होता है, ओवर कॉशियस, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला, लेकिन ये निगेटिव है। रात में सोने के पहले 3 बार 4 बार अगर कोई गैस सिलेंडर का वो कॉर्क देख रहा हो कि ये बंद है कि नहीं है, तो उसको हम फास्टिडियस बोलेंगे। बट मेटिकुलस इज अ पॉजिटिव वन। मेटिकुलस का मतलब थॉरो, केयरफुल, विजिल, अलर्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा वर्ड स्लाइड मैंने आपको बता दिया। अनस्कॉलरली कैसे बना है भाई? स्कॉलर तो पता ही होगा, और स्कॉलर से बना है स्कॉलरली, और उसमें लग गया अन, तो अनस्कॉलरली, यानी कि अनस्कॉलरली निगेटिव हो गया। हुआ कि नहीं? निगेटिव बोलो। तो एरुडाइट का मतलब क्या होता है? एरुडाइट का मतलब होता है
बहुत ज्ञानी, लर्न मतलब कि बहुत ज्ञानी, नॉलेजेबल, जिसके पास ज्ञान हो, ज्ञानी, नॉलेज हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनस्कॉलरली, जिसके पास ज्ञान नहीं। क्लियर है कि नहीं बोलो? लास्ट वाला वर्ड क्या है? स्लैंगी। तो सबसे पहले हम स्लैंग को समझते हैं। स्लैंग का दो तरह का मीनिंग हम बोल सकते हैं। एक तो स्लैंग का मतलब होता है, दो तरह की मीनिंग मैं आपको स्लैंग की बताता हूं, है ना। स्लैंग का एक मतलब ये होता है कि जैसे जार्गन, स्लैंग का मतलब क्या? जार्गन। स्लैंग का मतलब क्या? कि जैसे एक पर्टिकुलर फील्ड के लोगों की बातचीत जो ग्रामेटिकली या लिटरेचर के हिसाब से जो सही नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे वो बोलचाल की भाषा बन चुकी है, तो ऐसी चीजों को हम स्लैंग बोलते हैं, है ना। इसको हम जार्गन, जैसे वकील लोग अगर आपस में बात कर रहे हो तो ये बहुत मुश्किल होगा कि दूसरे प्रोफेशन का डॉक्टर अगर वहां बैठा हो तो शायद उसको कुछ बात समझ में नहीं आई, तो हम उसको बोलेंगे कि ये लॉयर्स का जार्गन है, और लॉयर्स का जार्गन डॉक्टर नहीं समझ सकते, और डॉक्टर्स का जार्गन लॉयर नहीं समझ सकते। ठीक है, तो स्लैंग का मतलब एक तो जार्गन होता है। सेकंड, स्लैंग का मतलब जैसे स्लैंगी बना है ना, क्या बोल सकते हैं स्लैंगी का मतलब? अनकाउथ, विलेजर, गंवार, देहाती, स्लैंगी, अनकाउथ। ठीक है, विलेजर यानी गंवार, देहाती। तो स्लैंग का ये दो तरह से भी मीनिंग होता है। और स्लैंग का मतलब आप स्लैंग, जैसे ग्रामर में ना स्लैंग एरर भी माना जाता है ग्रामर में, और स्लैंग भी एरर माना जाता है, और सुपरफ्लुअस भी एरर माना जाता है। सुपरफ्लुअस एंड स्लैंगी एक्सप्रेशंस, आपने ऐसा पढ़ा होगा। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट नेसेसरी, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो ये एरर माना जाता है ग्रामर के अंदर। जैसे किसी ने बोला कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, तो गलत हो गया भाई, कजन वर्ड के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो सुपरफ्लुअस, दैट इज नॉट नेसेसरी। इज इट ओके गाइस, है ना। तो यहाँ पे हमारा एरुडाइट का मतलब लर्न, नॉलेजेबल, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? अनस्कॉलरली। स्लाइंग का मतलब धुत, मेटिकुलस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। स्लैंगी का मतलब समझ में आएगा नहीं आपको? ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे वोकैब के। 15 वोकैब के क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ 15 वर्ड नहीं होता है। सबसे पहले तो 15 क्वेश्चन का मतलब कितने वर्ड हो गए? 15 5 75, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में 5 वर्ड है भाई, हर क्वेश्चन में 5 वर्ड है, एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन। आप मेरी बात समझिए, ये बहुत समझने वाली बात है ना। आप क्वेश्चन 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 अगर तरीके से करते चले जाएंगे तो ये खुद में एक तैयारी है, यही वो की प्रिपरेशन है। आपको डिक्शनरी याद करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले हम कौन से वर्ड्स याद करेंगे? जो हमारे प्रीवियस ईयर आए हैं, और उनके ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। मैं ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन ऑप्शंस मैं उसके चेंज करता हूं अपने हिसाब से, सो दैट मैं वहां पे वो सारी चीजें आपको बता सकूं जिससे आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं। और if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon so that you can be notified whenever we upload a video. And if you have not joined my Telegram channel yet, then please join it. I have given the link for that Telegram channel in the description box. So I hope guys आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, है ना। बहुत जल्दी हमारा एग्जाम होगा और आप बहुत अच्छे से, आप मेरे साथ सिर्फ 1 महीने वो कैब में लगे रहिए, सिर्फ 1 महीने। उसके बाद आप खुद इंप्रूवमेंट देखेंगे कि जो वर्ड्स अभी जो मैं जो ये वैसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे आपका एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, ये वो वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद जब हम कॉम्प्रिहेंशन, अभी मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन कैसे करा सकता हूँ, आपको कॉम्प्रिहेंशन की हर लाइन में 2-3 वर्ड ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो पहले थोड़ा सा हम अपने थेसॉरस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। थेसॉरस का मतलब क्या होता है? चलो एक वर्ड और आ गया, इसको भी समझ लीजिए। थेसॉरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके पास कितना स्टॉक है वर्ड्स का। ठीक है, तो अभी आपका स्टॉक थोड़ा कम है, थोड़ा उस स्टॉक को बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे जो रीडिंग हमारा सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ठीक है, रीअरेंजमेंट, उसको हम आगे करेंगे। ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। 1 2 3 come on।